नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो साइंस में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने वाले हैं और एक बेहतरीन अध्यापक से हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर जो बच्चों के लिए चिंता का विषय हमेशा से ही बने रहते हैं। बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता का भी एक चिंता का बहुत बड़ा विषय बने रहते हैं। चाहे बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हों या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हों, सभी एग्जामिनेशन में हमारा सबसे एक बड़ी चिंता का विषय होता है कि बच्चों को पढ़ना क्या है या बच्चे पढ़ें तो कहां से पढ़ें। लेकिन उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे पढ़ें कैसे, क्योंकि बच्चे एग्जामिनेशन में बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। अच्छी तैयारी करने के पश्चात भी उनके अंक, उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रह पाती है जितनी की उन्होंने तैयारी की होती है। इस सब के पीछे क्या कारण होता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे एक बहुत ही प्रेरणादायक अध्यापक श्री संजीव गुप्ता जी से। उसके पश्चात हम आपको बताएंगे एग्जामिनेशन में टॉप परफॉर्मेंस करने के लिए एक गुरु मंत्र, एक ऐसा गुरु मंत्र, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन में की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जामिनेशन में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, उस एग्जामिनेशन में अपनी परफॉर्मेंस को आपकी एबिलिटी के अनुसार कैसे किया जा सकता है, आपकी परफॉर्मेंस कहीं एग्जामिनेशन में कम ना रह जाए, उसके लिए क्या गुरु मंत्र है, आपको क्या करना चाहिए जिससे आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे और उसमें बहुत बेहतरीन आप परिणाम लेकर के आ सकें। दोस्तों, इसी प्रकार के आपको ज्ञानवर्धक वीडियोस इस चैनल में मिलते रहेंगे। शिक्षा से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित आपको ऐसे भी वीडियो इस चैनल में मिलते रहेंगे। इसके लिए आप अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सर, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो साइंस में। आजकल बच्चों को एक बहुत समस्या आती है कि तैयारी उन्होंने बहुत अच्छी कर रखी होती है, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, परंतु जब एग्जामिनेशन का वक्त होता है और जिस समय उन्होंने परफॉर्म करना होता है तो उस समय बच्चे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जितनी अच्छी उन्होंने तैयारी कर रखी होती है। और इस समस्या से बहुत सारे बच्चे जूझ रहे हैं। उनको पता है कि पढ़ना क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तो वो पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि पढ़ना कैसे है जिससे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ पाती है। आपका एक बहुत लंबा अनुभव है एज ए टीचर, आप मेरे भी गुरु रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ, मेरा आपसे निवेदन है कि पूरे बच्चों को, जितने भी बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स हमारा वीडियो देख रहे हैं, वे भी आपके अनुभव से, आपके मार्गदर्शन से लाभान्वित हों। प्रवीण जी, धन्यवाद। आपने अपने YouTube चैनल में मुझे मौका दिया और आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। देखें, 365 दिनों की बच्चे की स्टडी रहती है किसी भी पेपर को देने के लिए, और उसने उस जितना पूरी साल में पढ़ा है उसको 3 घंटे में पेपर में उड़ेलना होता है। ये आपने ठीक कहा कि उसे पता है कि पढ़ना क्या है, लेकिन प्रॉब्लम कई बच्चों के साथ ये है कि वो जो पढ़ना है उसे कैसे पढ़ा जाए, कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जाए ताकि वो पेपर में उनको प्रॉब्लम ना आए। मैं एक जो प्रैक्टिकल मेथड मेरा है उसके ऊपर मैं चर्चा आज करूंगा आपके साथ। जैसे ये जो ब्रेन हमारा है, ये एक कंप्यूटर है। बच्चे आजकल कंप्यूटर से भली भांति परिचित हैं। कंप्यूटर में जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उसकी फाइल्स बना लेते हैं, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो उन फाइल्स में से वो डाटा निकालना आसान होता है। अब वैसे ही अगर बच्चा थोड़ी सी प्रैक्टिस करे, कोई इसमें बड़ा भारी उसको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस से जो है वो इसमें आसानी से उसको सिद्धस्त कर सकता है। जैसे सपोज करो कि किसी बच्चे के आज 5 पीरियड लगने हैं और 1-1 घंटे का उसका पीरियड है, तो बच्चा जब थक के पूरे दिन पढ़ के घर जाता है तो रिलैक्स जब होता है वो ये मान के चले कि आज मैंने 25 मिनट के लिए हर रोज जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स मूड में बैठना है। उस वक्त तो क्या करे, जैसे उसने पहला पीरियड जो लगाया है वो 5 मिनट उसके ऊपर फोकस करे कि आज वास्तव में मैंने पहले पीरियड में क्या क्या किया, जो टॉपिक मेरा था वो क्या था, उस टॉपिक में मैंने कौन कौन सी मेन चीजें पढ़ी। ऐसे वो 5-5 मिनट में
मतलब कुल 25 मिनट उसने दिए, तो 25 मिनट में वो 5 घंटे का जो उसका कंटेंट उसने 5 सब्जेक्ट का पढ़ा है उसकी समरी जैसी एक दिमाग के अंदर बना ले। अगर आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहें तो उसने 5 फाइल तैयार कर ली। नेक्स्ट डे फिर वैसा करे और इसी प्रैक्टिस को वो 6 दिनों मतलब सोमवार से शनिवार तक कर ले इसको। फिर संडे आता है, अब वो उसको थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में उस प्रैक्टिस को करना पड़ेगा। जैसे संडे आ गया, संडे वाले दिन जब भी वो फ्री होता है तो वो सोचे कि मैंने पहले सब्जेक्ट का पहले पीरियड में सोमवार से शनिवार तक क्या क्या किया। अब उसकी एक प्रैक्टिस बन जाएगी इस ढंग से। ऐसे ही वो उसको मंथली ले जाए कि 1 महीने में बाद वो सोचे कि मैंने पहले हफ्ते में क्या किया था, दूसरे में क्या किया, तीसरे में क्या किया, चौथे में क्या किया। जाहिर सी बात है कि किसी नॉर्मल जो भी व्यक्ति है जब वो कोई भी बात सुनता है तो 80% उसकी मेमोरी में वो रहता है। अगर वो उसको प्रैक्टिस करता है तो वो परमानेंट उसकी मेमोरी में रहता है। अब आपने करना क्या है कि जो भी आपने फाइलिंग की है, जो भी आप सोच रहे हैं, अब कुछ बातें होंगी जो आप भूल चुके हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड किताब से सिर्फ आपने जो 10 to 20% है उस पे थोड़ा सा ध्यान देना है और उसकी प्रैक्टिस फिर इसी ढंग से करनी है। मेरा ये मानना है कि अगर बच्चा 1 महीने 2 महीने मतलब क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर फिर हाफ ईयरली इस प्रैक्टिस को करता है पूरी समरी बना के, और इस ढंग से वो थोड़ा सा लिखने की भी प्रैक्टिस करे, जिसको हम शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। कि ये किताब है, आखिर जो समय ऐसा भी आएगा कि आपको पूरी किताब को 1 घंटे के अंदर खत्म करना है। अगर उसने ये प्रैक्टिस की है, नंबर 1 ब्रेन में, नंबर 2 उसको कॉपी में भी वैसे ही उतारा है, तो मुझे लगता है कि 2 कर पेज के अंदर वो समअप उसको कर लेगा और जब आखिरी समय पेपर का उसका आएगा तो उस 1 घंटे या आधे घंटे में उसको वो रिवाइज कर सकता है बड़े आराम से। और अब आप थोड़ा सा, मैं इसको अध्यात्म से जोड़ता हूँ जो आपका बेसिक टॉपिक है। देखें, आप मेडिटेशन पे हम जाते हैं तो मेडिटेशन पे क्या करते हैं कि जो वेस्ट थॉट हैं उनको हटाते हैं, जो यूजफुल थॉट्स हमारे दिमाग के अंदर चले हैं उनके ऊपर हम फोकस करते हैं। यहाँ भी क्या हो रहा है कि एक टीचर ने 1 घंटा आपको पढ़ाया है, लेकिन हो सकता है कि कंटेंट जो है वो 20-25 मिनट का है, उसने समझाने के लिए 1 घंटा ले लिया, लेकिन आपने क्या किया, वो 5 मिनट के अंदर जो 25 मिनट का कंटेंट है वो 5 मिनट में आपने समराइज कर दिया और उसी को आपने कागज के अंदर भी लिख लिया है। तो मुझे लगता है कि 2 फायदे इसके होने वाले हैं। एक, ब्रेन एक्सरसाइज जो करते हैं हम वो, दूसरा मेडिटेशन हो रही है, उससे क्या है कि हमारे ब्रेन जो है उसको थोड़ी सी पीस मिलता है और उससे ब्रेन की शार्पनेस भी बढ़ती है और एंजाइटी या जो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है या जो फोबिया होता है पेपर का, उससे भी हम रिलैक्स हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चे इसके ऊपर प्रैक्टिस करें तो अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। धन्यवाद सर, जो आपने एक बहुत बड़ा मंत्र दिया है सक्सेस का और अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने का, कि आपका कहने का भाव है कि बच्चों को चिंतन करना चाहिए। बेसिकली जो वो पढ़ रहे हैं, जितना वो कर रहे हैं, बीच बीच में अगर वो चिंतन करते हैं, वो एक मेडिटेशन की तरह ही वो कार्य करता है और बच्चे का जो कंसंट्रेशन है वो उस तरह से ही बन जाता है ताकि वो बच्चे एग्जामिनेशन भी उसी तरह से परफॉर्म कर पाते हैं। आपका ये कहने का भाव है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना जो मार्गदर्शन है सभी को दिया। मेरे जीवन में तो हमेशा से ही आप प्रेरणा स्रोत रहे हैं और मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं, तो आपने सभी मेरे व्यूअर्स का भी मार्गदर्शन किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको बताता हूं गुरु मंत्र। किसी भी एग्जाम में सफल होने का गुरु मंत्र, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो,
अगर आप उस एग्जामिनेशन में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, आपने जितना पढ़ रखा है, जितना आपका नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना 100% उस एग्जामिनेशन में देना चाहते हैं, तो आपको करनी चाहिए मेडिटेशन। मेडिटेशन एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है, क्योंकि एग्जामिनेशन में कंसंट्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जो 3 घंटे होते हैं उसमें आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो क्वेश्चन पेपर आया है और जो उनके आंसर्स होंगे उसके ऊपर। अगर आपने ये प्रैक्टिस डेली की होगी, मेडिटेशन की क्रिया से आप गुजरे होंगे, तो आप वहां पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी जब आप तैयारी करते हैं, तो उस समय तैयारी का जो एक बहुत ही मेहनत भरा, थकान भरा जो प्रोसेस होता है, मेडिटेशन हमारे दिमाग को रिलैक्स भी करती है। तो इस प्रकार जब आप किसी भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन कैसे करनी है, इसके ऊपर आप मेरे साथ बने रहिए। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेडिटेशन कैसे की जाती है। परंतु इससे आगे बढ़कर, एक कदम आगे बढ़कर मैं आपको सलाह देता हूं कि आपको अपनी कुंडली का, जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लेना चाहिए। जो आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति है, उन ग्रहों की स्थिति के अनुसार अगर आप मेडिटेशन करते हैं, बीज मंत्रों का जाप करते हैं, तो वह आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो मित्रों, आप अपनी तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। जिस प्रकार से गुरुजी ने आपको अभी तरीका बताया, उस तरीके से पढ़ाई कीजिए। और पढ़ना कहां से है ये आपको पहले से ही मालूम है। आपके पास सिलेबस है, आपके पास पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों से आप पढ़िए, लेकिन पढ़ने का तरीका वो रखिए जो आपको अभी आज बताया गया है। साथ में मेडिटेशन कीजिए। आप अपने जीवन में हमेशा सक्सेसफुल होंगे, ये मेरा दावा है। राधे राधे।